जय हिंद प्यारे बच्चों। संज्ञा और संज्ञा के भेद देखेंगे क्या होता है। कि लिखें संज्ञा क्या होता है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा कहते हैं। जैसे में राम, सीता, गाय, बकरी, पटना, कला। ठीक है, काला होता है, काला आदि। देखिए, कहने का मतलब संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा सिंपल भाषा में धरती पर जितनी सारी वस्तुएं हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। जिनके नाम हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। शॉर्ट में देखा जाए तो संज्ञा के कितने भेद हैं। तो संज्ञा के 5 भेद हैं। आते हैं आगे देखते हैं। पहला में व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, तीसरा में जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब बात आई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उससे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब जिस संज्ञा शब्द से किसी यानी व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन हो गया, सोहन हो गया, या रोहन हो गया, रोशनी हो गया आदि बहुत सारे नामे आते हैं जिसमें लोगों का नाम हो, लड़के, स्त्री या पुरुष का नाम हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब देखिए, भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक में क्या है, जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव का मालूम लगे उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये कह रहा है किसी भाव का मालूम हमें चले उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में देखिए क्या है, भाव, ये काला है। ठीक है, काला हम लिखे हैं, काला। ठीक है, काला, गोरा, तीखा, मीठा आदि। कहने का मतलब काला हो गया, गोरा हो गया, तीखा हो गया, मीठा हो गया, जिसमें भाव का पता चले। ठीक है, उससे हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। आगे देखते हैं। आइए देखते हैं तीसरा, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में लिखे हैं क्या, गाय, भैंस, बकरी, बैल आदि। यानी जिससे वैसा शब्द होना चाहिए जिससे क्या हो कि जाति का हमें मालूम चले, यानी जाति का बोध हो। तो गाय, भैंस, बकरी, बैल आदि यानी और सारे हो सकते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। देखिए, चौथा देखते हैं, समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे सेना, मेला, सभा, झुंड आदि। वर्तमान समय है रात के 10 बजे। समूह कहने का मतलब जहाँ जनसंख्या इकट्ठा हो, जहाँ लोगों की भीड़ हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने क्या बताया, सेना, मेला, सभा, झुंड आदि और सारे हो सकते हैं इत्यादि। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। जिस वस्तु को मापा या तौला जाए लेकिन उसे गिना न जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ये कह रहे हैं जिस वस्तु को मापा सिर्फ जाए, तौला न जाए, मापा तौला जाए, गिना न जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में पानी हो गया, टमाटर हो गया, चीनी हो गया, कपड़ा हो गया आदि आदि, यानी और सारे हो सकते हैं। तो पानी को मापा जाता है, टमाटर तो तोला जाता है, चीनी को तोला जाता है, कपड़ा मापा जाता है। यानी इसे जब ऐसी सारी वस्तुएं रहती हैं मापने तोलने वाली तो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं।
ठीक है।